हमास के साथ सीज फायर जारी है, लगातार कैदियों और बंधकों की रिहाई भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच इजराइल के लिए नया खतरा लगातार मंडरा रहा है। हाल के दिनों में कई घटनाक्रमों को देखें तो ईरान इजराइल संघर्ष तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हाल के दिनों में ईरानी सेना लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी है। लगातार युद्ध अभ्यास के वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार इजराइल और ईरान की तरफ से बयानबाजियों का भी दौर जारी है। इस बीच ईरानी सेना के एक जनरल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे साफ तौर पर ईरान की इजराइल को सीधी धमकी के तौर पर देखा जा सकता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के जनरल ने इजराइल को सीधे तौर पर धमकी दी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी धमकियों ने मध्य पूर्व में और अधिक अस्थिरता पैदा कर दी है। हाल ही में ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को नष्ट कर देगा। जब्बारी ने कहा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को सही समय पर सटीक तरीके से और इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाएगा कि इजराइल को नष्ट कर दिया जाएगा और तेल अवीव और हैफा को जमींदोज कर दिया जाएगा। ईरानी जनरल की धमकी पर इजराइल की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने जब्बारी की धमकी का कड़ा जवाब देते हुए कहा, अगर यहूदी लोगों ने इतिहास से कुछ सीखा है तो वो ये है कि अगर आपका दुश्मन कहता है कि उसका उद्देश्य आपको नष्ट करना है तो उसे मानो, हम तैयार हैं। आईआरजीसी की तरफ से इस हफ्ते में दी गई तीसरी धमकी। हाल के दिनों में ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। सिर्फ इस हफ्ते में ही आईआरजीसी के बड़े अधिकारियों द्वारा यह तीसरी धमकी दी गई है। आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदवी और एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे ने भी इस तरह की धमकियां दी हैं। ब्रिगेडियर जनरल अली फदवी ने धमकी देते हुए कहा था, इजराइल का विनाश करीब है, यूएस कुछ नहीं कर सकता है। ईरान की ताकत के सामने अमेरिका शक्तिहीन है, उनका हाथ ट्रिगर पर है। ईरान जियोनी शासन को खत्म कर देगा। ईरानी सशस्त्र बल इस्लामिक क्रांति के नेता के आदेश पर किसी भी आक्रामक यूनिट को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है ईरान। हाल के दिनों में आईआरजीसी ने मिसाइल उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की है। ईरान को चीन से 1000 टन रॉकेट ईंधन की खेप भी मिली है। इसके साथ ही आईआरजीसी ने एक मिसाइल सिटी भी खोला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान को यह डर सता रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला कर सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल अगले कुछ महीनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पहले से बड़े हमले कर सकता है। बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने भी जनवरी में चेतावनी दी थी कि यदि इजराइल या अमेरिका ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो यह क्षेत्र में पूर्ण युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने अल जजीरा से कहा था, ईरान के परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमला करना अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती होगी। अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन धमकियों और बयानबाजियों का ये दौर कहां तक जाएगा, ये देखना होगा।